खुदावंद के हुजूर में मसराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारे। निजात कौन है? किसने हमें निजात बख्शी है? चट्टान कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और लिखा है शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों। ये हमारे लिए हुक्म है कि हम शुक्रगुजारी के साथ उसकी हम्द करें, उसके हुजूर में हाजिर मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदा असीम है, वो सब इलाहों पर शाह असीम है। क्योंकि किताब कलाम में खुदा में लिखा है वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। जमीन के गहराव उसके कब्जा में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया, उसके हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि जो कुछ भी पैदा हुआ वो उसमें कुछ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। और हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है। हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। खुदावंद यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। और कलाम खुदा में लिखा है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। वो एक खोई हुई के पीछे जाता है, क्योंकि वो किसी की हिलाकत नहीं चाहता। उसने फरमाया मैं गुनाहगारों को ढूंढने और निजात देने आया। वो हमारा निजात बख्श खुदा है। काश आज के दिन तुम उसकी आवाज सुनते, तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मरीबा में, जैसा बस्सा के दिन बियाबान में किया। उस वक्त तुम्हारे बाप दादा ने मुझे आजमाया। ये उस वक्त की बात है जब बुजुर्ग मूसा ने चट्टान को मारा और उसमें से पानी बह निकला। और मेरा इम्तिहान किया और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा। खुदावंद जब अपने लोगों को उनके मिस्र से गुलामी के घर से निकालना है, तो हम सब ने उस स्टोरी को पढ़ा है कि लोग बुड़बुड़ाते थे, बात बात पर खुदावंद के हुजूर में बुड़बुड़ाते थे कि ये क्या है, वो क्या है। हम उस गुलामी में अच्छे थे, हम हांडियां खाते थे, हम रोटियां खाते थे, गोश्त खाते थे। उन्होंने इन दुनियावी चीजों के लिए, इस दुनियावी खुराक के लिए गुलामी को पसंद किया। तो भी खुदावंद ने उनको उनके मिस्र से निकाला और वो वादा का मुल्क जो जिसके लिए उसने उनके बाप दादा से वादा किया था, वो मुल्क उन्हें बख्शा। उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना, चुनांचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। हम सब जानते हैं जो नस्ल उनके मिस्र से निकली थी, उनमें से चंद लोग यशवा और उसके कुछ साथी उस वादा की सरजमीन में दाखिल हुए थे, बाकी सब राह में रह गए। खुदावंद हम सब पर फजल बख्शे, खुदावंद हम पर रहम करे कि हम उसके हुजूर में अपने दिलों की नरमी को मांगे कि खुदावंद हमारे दिलों को नरम करे, हमें वो हिकमत और दानाई बख्शे खुदावंद कादिर मुतलक खुदा कि हम तेरे कलाम को पहचान सके, हम तेरी बातों पर अमल करने वाले ठहरे। तो खुदावंद अपने आसमान को खुदावंद कुदूस जो तेरा अच्छा खजाना है, आज अपने लोगों को खोल कर बंद कर दे
तेरे लोग खुदावंद का तेरे पुत्र खुदा तेरे नाम से यहाँ पर जमा हुए, तो आपने लोगों को बरकत दे, अपने कामों को इन जिंदगियों पर उठे, नए मखलूक बना दे, अपने लहू से धोकर पाक कर, अपनी पाक प्यूरिफाई करने वाली यीशु के नाम ज़मीन दिया जाती कर हम तेरी है सदा। पूरा चर्च के बेशक हम जमात होगी, अगर बेदार होंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। कहने ज़मीन दिया जाती कर हम तेरी है सदा। सब अपने होठों को खोले और उसकी हम करें, उसकी Praise God, praise God, praise God, praise God. तेरी है कलवे बिछी तेरी रहमत हर फूल हट सजा तेरा सच्चाई सहूद दवाने भी
हर फूहत सजाते सच्चाई मारे खुदा हमेशा आसादा है खुदा खुदा हमेशा आसादा है खुदा हमारे वो करते हम आए वो करते हम तेरी है कल्बे मिचकी हर रूह सजाते सच्चाई मारे रूके शोले लब जब लाते बंधन सारे टूट लिए जाते रूके शोले लब जब लाते बंधन सारे टूट गिरते जाते सूरत में यसू जब आएगा ऐसे ऐसे होगा शैतान गिर जाएगा की सूरत में यसू जब आएगा ऐसे ऐसे होगा शैतान गिर जाएगा खुदावन का शुक्र हो। हम बेटी आसिया के साथ मिलकर दुआ करें। सब लोग अपनी आंखों को झुकाएं, अपने सरों संजीदगी की दुआ कीजिए। हम सब तेरे हुजूर जमा हो सके खूबसूरत मजमा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खुदावंद जो आपने हमें सबको ये अता किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस लम्हा, इस घड़ी के लिए जो आज का दिन आपने मंजिल की रक्षा खूबसूरत प्रस्तिश के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप कि जो आपने हमें अता किया। बाप ये बच्चियां बेटे इसी तरह खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जला दी तेरे रस्सा को मांगते तेरे खुदावंद जितने लोग आ चुके हैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे
खुदा जो नहीं है वो भी जाता है, ताकि आपका घर आपके लोगों से भर जाए। क्योंकि तू यहाँ पर मौजूद है, तेरे पास रोह कुद्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और रब्बी बाबा राशा मत काला रजी, और रब्बी बाबा राशा रो रब्बी बाबा बाबा राशा मत काला रजी। तेरी इस मोहब्बत के बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बाप तेरे पास तेरी इस मोहब्बत के तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और रब्बी काला रजा बाप तूने हमारी खातिर तुम्हारी माता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए बाप बेशक की जिंदगी पाए। बाप इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत बाप के इस नाम और घड़ी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के खूबसूरत जलाली का बरकत कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो तेरे खालम हमारे लिए देख रहे हैं। बाप इस कलाम को सुनने और समझने वाला ज़मीन सोचने का कर, ताकि तेरा बाप रोह को सब पर ठहरे, तेरे कलाम के मुताबिक अपने अपनी जिंदगी में गुजारने वाले बाप रिश्तेदार पर तक तुम्हारी मदद करो। यीशु के नाम से आमीन। मेरे साथ मेरा खुदावंद है, जो जंग में जोरावर है, जो जंग में जोरावर है। और आज हम उस जोरावर बाप की हमदस्ताइश करने हैं, उसकी है करने। और आज ऐसे हमने वर्शिप करनी है, पता चले ईमानदार अपने बाप की हमद कर रहे हैं। एक गोली मिलती है मेडिकल स्टोर तो नींद दी, अभी जो डॉक्टर भी लिख के दे ना मेडिकल स्टोर वाला नहीं देता नींद दी गोली। जदों ही खुदा की हुजूरी च आना शैतान हां मुक्ति देता, लोग खाओ सोइयो, सुस्ती नहीं हो। वो आपको नींद की गोली ना दे के जाए, बल्कि आपकी वर्शिप ऐसी हो कि वो बसम हो जाए। वो देखो आज नींद की गोली ना ले आते, उस जोरावर बाप की हम करें। जोरावर जोरावर यीशु जोरावर, जोरावर यीशु जोरावर, जोरावर यीशु जोरावर, जोरावर जोरावर यीशु जोरावर, जोरावर यीशु जोरावर, मुसीबत तेरी यहोवा मेरी दुआओं को सुन लेगा। मुसीबत तेरी यहोवा मेरी दुआओं को सुन लेगा। चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी बना लेगा। चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी बना लेगा।
साथ मेरा खुदावन साथ मेरा खुदावन जो जग में खुदावन अपनी चट्टान पे कायम रहे अब हम ना गिरेंगे अपनी चट्टान पे कायम रहे अब हम ना गिरेंगे ईमान के पानी यीशु मसीह के हाथों में लगेंगे ईमान के पानी यीशु मसीह के हाथों में लगेंगे चाहे सामने मेरा दुश्मन हो चाहे सामने हो सोना मैं चाहे सामने मेरा दुश्मन हो चाहे सामने हो सोना मैं मेरे साथ मेरा खुदावन है मेरे साथ मेरा खुदावन है जो जग में खुदावन है हम ऐसे परिपूर्ण कहेंगे जो आगे और प्रस्तुतपूर्ण जो है वो आगे बढ़ाए। सबूर नंबर 105 में लिखा है खुदावन का शुक्र करो उसके नाम से दुआ करो कौमों में उसके कामों का बयान करो उसकी तारीफ में गाओ उसकी मदह सराहना करो उसके तमाम अजायब का चर्चा करो उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो खुदावन की तालिबों के दिल शादमान हो खुदावन और उसकी कुव्वत के तालिब हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो उन अजीब कामों को जो उसने किए उसके जायब और मुंह के अहकाम को याद रखो कि उसके कलाम को जो उसमें लिखा है उसके मुंह की बातों को याद रखने की जरूरत है उसकी कुव्वत और उसके दीदार के तालिब होने की जरूरत है और कलाम खुदा में लिखा है कि वो अपने तालिबों को तर्क नहीं करता बल्कि अपने मांगने वालों को प्रयासी से देता इसके लिए हमें पाकीज़गी की जरूरत है क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि तुम पाक हो जैसा कि तुम्हारा स्वामी पाक है और फिर लिखा है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखता है ये कलाम का फैसला है कि जो पाक दिल है फकत वही खुदा को देख सकते हैं इसलिए आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम खुदावंद के हुजूर दुआ करें उसकी मिन्नत करें कि वो हमारे दिलों को पाक करे क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है खुदावंद के फजल के बायस ये मुमकिन है कि हमारे दिल उसके लहू से धुले और हम उस पाकीज़गी को हासिल करने वाले हों जिसके बायस हम खुदावंद के दीदार को कर सके हम उसे देख सके ऐसे भाई के साथ मिलकर प्रस्तुत करें आइए हम अपनी जगह पर बढ़ जाओगे अपने कदमों पर खड़े हो
खुशी के साथ खुदा ने कहा खुशी से खुदावंत की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर में हंसो। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। वाकई भी बहुत जोरदार खुदा है। हालेलुया। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। पौलुस को उसने छुआ था, खुदावंत से कहे वो बदल गया था। हालेलुया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उससे बोलना शुरू करें, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा, हालेलुया, बदल कर रख दूंगा। मेरे साथ मिलकर मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा, तालियां बजाकर उसका मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा जिंदा लहू। मेरा काम है हालेलुया। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा करने वाला भाग होने वाले, भाग करने वाला भाग होने वाले एक ही नस्ल से है। एक ही नस्ल भाई कहने वाला भाई बनने वाले, भाई कहने वाला भाई बनने वाले एक ही नस्ल से है। भाग करने वाला भाग होने वाले, भाग करने वाला भाग होने वाले एक ही नस्ल से है।
हालेलुया। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आइए वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। जो बैठना चाहते हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो बैठ जाए। ओ दुआ मेरी सुन लाए मेरा रब सोना, ना दे जिया कोई ना कोई होना। मेरे साथ मिलकर बोले उस बात में, दुआ मेरी सुन लाए मेरा रब सोना, ना दे जिया कोई ना कोई। मैं देवा की विसाल होती और बड़ा बेमिसाल, जो भी हमें आज सारे सुना कमाल। हालेलुया। आइए वर्शिप करेंगे ताली बजाकर। दुआ मेरी सुन लाए मेरा रब सोना, हालेलुया। दुआ मेरी सुन लाए मेरा रब सोना,
कभी उतरे देता बादे लहुआ रोके मैनू गए देता बागे रोके तो माया मैं के अभी छोड़ना मैं तो माया हुआ मेरी सुनदानी मेरा रब सोना बेचे कोई कोई ईमान के मन में बहुत बड़े हालेलुया खुदा की आपको रीच करेगा जीवा का सदा तेरे मेरी बरागा तेरे नाम से करागा मैं मोला तेरी दुनिया जहान से जीवा का सदा तेरे मेरी बरागा तेरे नाम से करागा मैं मोला तेरी दुनिया जहान से मैं प्यार मसीहा जो चले मैं प्यार मसीहा कोई मेरी सुने मेरा रब मेरी सुने मेरा रब मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है मुझे यकीन मुझे यकीन बीमारियां की औकात है मेरे यीशु जी दे जोर दी बात है मेरे यीशु जी दे जोर दी बात है ओ यीशु मेरा हौसला दे यीशु मेरी जान यीशु मेरा हौसला दे यीशु मेरी जान यीशु ने बचाया मैनू नहीं कमाने यीशु ने बचाया मैनू नहीं कमाने यीशु नाम तो जपदा जा बड़ी ऊंची शान है यीशु नाम तो जपदा जा बड़ी ऊंची शान है ओ मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है ओ मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है ओ मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है ओ कली से और तेरी टूटी दीवार यीशु दे जलाल वाली कड़ी के पार कली से और तेरी टूटी दीवार यीशु दे जलाल वाली कड़ी के पार तेनू पैरी रोहे बाप ने अपनी लाड है तेनू पैरी रोहे बाप ने अपनी लाड है मेरे यीशु जी दे जोर दी बात है ओ मेरे यीशु जी दे जोर दी बात है ओ मेरे अब्बा जी दे जोर दी क्या बात है तेरा चलना दी बस नहीं करी तेरा खुदा बाप
तेरा सजन करीबी, तेरा चलना भी मसीह करीबी, मेरा खुदा बाप तेरा सजन करीबी, सजन करीबी। जदों बादशाह मेरे नाल मैनू की बाटे, जदों बादशाह मेरे नाल मैनू की बाटे, ओ मेरे यीशु जी दे ज़ोरी, ओ मेरे यीशु जी दे ज़ोरी, क्या बात है, ओ मेरे अब्बा जी दे ज़ोरी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मेरे यीशु जी दे ज़ोरी, क्या बात है, मेरे अब्बा जी दे ज़ोरी, क्या बात है, ओ मेरे यीशु जी दे ज़ोरी, क्या बात कलाम खुदा में लिखा है, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। मगरूरों ने मुझे बहुत खट्टों में उड़ाया तो भी मैंने तेरी शरीयत से किनारा नहीं। खुदावंद तेरे कदीम अहकाम को याद करता और इत्मीनान पाता रहूं। उन शरीरों के सबब से जो तेरी शरीयत को तर्क करते हैं, मैं सख्त तैश में आ गया हूँ। मेरे मुसाफिर खाना में मेरे आइन मेरा गीत रहे हैं। रात को मैंने तेरा नाम याद किया, तेरी शरीयत पर अमल किया। ये मेरे वास्ते इसलिए हुआ कि मैंने तेरे कवानीन को माना। ओ मेरा शाफी है, ओदा फजल ही काफी है, तो दिन तेरे पाप मेरे मैनू बख्शी माफी है, हर वेले नाल रवे, हर वेले नाल रवे, मैं होर की लेना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु बोलो लेना है। भाइयों के साथ बैठकर ऊंची आवाज में, मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु बोलो लेना है। हालेलुया, हालेलुया, कुछ बात बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु बोलो लेना है, जो कुछ चाहिदा यीशु बोलो लेना है, जो कुछ चाहिदा यीशु बोलो लेना है, जो कुछ चाहिदा यीशु बोलो लेना है। दुनिया से दुनिया से दुनिया
चर्च आसमानी नागरिक देखो हालेलुया 12 मिनट है ऊंची हालेलुया हालेलुया
आइए वर्शिप में आगे बढ़ेंगे, एक और गीत गाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। यस हालेलुया। वो हमसे बात करने को है। आज उसको बोलना शुरू करें, यीशु तू मेरे से बात कर, यीशु तू मेरे से कलाम कर। आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो, आज का कलाम मेरी आने वाली नस्लों के लिए हो। हालेलुया। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी में खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा में खुदा, तू ही तो है। हालेलुया। मिलकर बोलेंगे, वो लहू हम सब के लिए बहाया गया है, हर एक फर्द बशर के लिए बहाया गया है। फिर से बोलेंगे, मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। रुसवा हुआ बेचा गया, रुसवा हुआ बेचा गया। मुझे बना मेरे लिए छुड़ा गया। रुसवा हुआ बेचा गया, मुझे बना मेरे लिए छुड़ा गया। कौन करे, कौन करे ऐसी वफा किसी ने नहीं की, ऐसी जो वफा उसने निभाई, जो मोहब्बत, जो उल्फत उसने हमसे की। कौन करे, कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा, तू ही तो है। हालेलुया। तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी में खुदा, तू ही तो है। सपनों से जो बहता लहू, सपनों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। जिंदगी में खुदा, तू ही तो है। भाला लगा बसली में जो, भाला लगा बसली में जो, सारा मेरे लिए आ गया। भाला लगा बसली में जो, सारा लगा बसली में जो, सारा मेरे लिए आ गया। रोकी वो ऐसा थी, रोकी वो ऐसा थी, कुछ लगे मेरे लिए छेड़ा गया। रोकी वो ऐसा थी, कुछ लगे मेरे लिए छेड़ा गया। दुनिया दिया मेरी सजा, दुनिया दिया मेरी सजा, मेरी बाबा तू ही तो है। दुनिया दिया मेरी सजा, मेरी बाबा तू ही तो है। कुछ बात नहीं, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। जिंदगी में खुदा, तू ही तो है। जिंदगी में खुदा, तू ही तो है। जिंदगी में खुदा, तू ही तो है। कमेंट से दरख्वास्त है कि वो आए और कलाम खुदा के लिए दुआ। सब लोग तशरीफ रखें। हालेलुया।
रहीम खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन, इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शी। इन चलती सांसों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए हम तेरी शुक्रगुजार हैं। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने दिलो जान से, रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश की। अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप कि तूने अपनी भीड़ों को इस कलाम में भेजा है बाप। आज जितनी जिंदगियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस कलाम के वसीला से बरकत पाए। और अब आप तेरा जो भी कलाम आज हम तक पहुँचने पर हमारे दिलों को खोल, ऐ बाप हमारे दिमागों को खोल, ताकि हम उसे सीखें और उस पर अमल करने वाले बन सकें। बाप वो हमारे दिलों पर नक्श करे, हमारी जिंदगियों में नजर आए रही। अब आप तेरे खातिम, तेरी खात्मा को जो भी आज कलाम पेश करते हैं, तेरे लबों में महफूज करता हूँ। और अब आप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि वो नहीं बल्कि तू उनमें से होके बोलना। और अब आप हमें भी सीखने वाला दिल और दिमाग देना, ताकि हम समझ सकें। और अब आप सीखने और सिखाने के सारे अमल में तो हमारा हावी और नासिर हो। मांग लेते हैं मसीह यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। जोरदार तालियों में हम खुदा के कलाम को रहने दें। बेशक हम इस बात का इकरार करते कि जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। बेशक हम हर वक्त खुदा से ये बात कहते हैं और ये दिल से कहने वाली बात है, बेशक उसके सिवा हमारा कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। लेकिन खुदा कैसा चाहता, अब हम सिर्फ अपनों में कंफर्ट जोन में रहकर ही खुदा के नाम की मुनादी कर रहे हैं। कंफर्ट जोन के अंदर रहकर ही हम उसके नाम को चला देते, उसके बारे में बात करते और आसाना हम बात करने से डरते हैं। कलाम की रोशनी में सीखेंगे कि वो कैसे चाहता है कि बात करें। दूसरा सलातीन उसका 5 बाब उसकी पहली से 5 आयत। खुदा के खातिम के साथ हम मिलकर कलाम को खोलेंगे और तलावत। और शाह अराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से अराम को हुक्म बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन थोड़ी था। और अरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो उसे उसके कोर से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो अराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे मेरे भाई इस कलाम की वसीला से। अब यहाँ पर बच्ची जो है वो क्या होकर आई है? असीर होकर, गुलाम होकर। अपने लोग वहाँ पर नहीं है, ना अपना मुल्क है, ना अपने लोग हैं, ना बादशाह अपन है, ना वहाँ का रहने वाला कोई भी, किसी को भी वो जानती है। अब क्या है, उस बच्ची को लौंडी के तौर पर खिदमत के लिए रखा गया। नुमान कोड़ी जो है वो एक जबरदस्त किस्म का सूरमा और सिपा सलार था, और नुमान कोड़ी के अंदर ना सिर्फ बीमारी थी बल्कि उसके अंदर एक घमंड था, मैं थी उसके अंदर।
अजीजों, हम बीमार हर इंसान होता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बुजुर्ग अलीशा बीमार पड़े, कोई भी इस तरह बीमारी के सबब से हलाक होता, कुछ भी ऐसा नहीं है। इंसानी जिस्म है, इसके अंदर हर तरह की बीमारी भी आती है, तकलीफ भी आती है, परेशानी भी आती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब वो सुरमा था, लेकिन सुरमा होने के साथ साथ वो गोड़ी भी था। अब खुदा को क्या जरूरत पेश आई कि जो काम पूरे इस्राइल में नहीं हुआ वो काम खुदा कर दे, जो काम उससे पहले पूरे इस्राइल में नहीं हुआ कि किसी गैर कौम के लिए इतना बड़ा काम हुआ, वो खुदा कर रहा है, तो कोई मंसूबा है। अब यहाँ पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी थी। क्या हुआ? जहाँ पर उसने खत भेजा है उसका खास, उसने फिर भी उसमें मैं ही उसमें आई, उसने खत भेजा तो उसमें कोई खास अलीशा के लिए कुछ ऐसा लिखा नहीं था गया, नबी था अलीशा। बच्ची ने जिक्र किया है महल के अंदर अपनी कह ले उसकी जो थी, मतलब जिसकी वो लौंडी थी अपनी, भाई उसको क्या कहेंगे, अपनी लौंडी की जो क्या थी वो मालिकन से उसने कहा। जब मालिकन से वो ये बात कह रही है तो ये बात खौफ खाने वाली बात, लोग अपने नहीं है, बादशाह का महल है, आम जगह भी नहीं, कोई चौक चौराहा नहीं जिसे तो लोग के गाल हो रही, बादशाह का महल है। उसमें वो कह रही है कि काश मेरा आका वहां होता। अब शिफा के लिए हमें 10 मील भी दूर जाना पड़े हम पहुंच जाते हैं, शिफा के लिए हमें कहीं भी जाना, किसी भी हद तक जाना पड़े हम चले जाते हैं, लेकिन मसीह को जिंदगी में नहीं, उस शाफी को जिंदगी में अफसोस के साथ हम नहीं लेते। सबसे पहले सोचने की बात यह है, हम कंफर्ट जोन के अंदर रहकर खिदमत कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में करना चाहिए, जो हो रहा है हालात में वाकयात काम करना, काश के नहीं हो जुड़ना। कभी भी हम आजादाना मुनादी नहीं करते कि मेरा खुदा ये कर सकता है, मेरा खुदा ये करने की कुदरत रखता है। उस छोटी बच्ची के इल्फाज और उसका ईमान खुदा ने देखा, क्योंकि नमान कोड़ी अपने अंदर मैं भी रखता था, घुमंड भी रखता था, क्योंकि वो सिपा सलार और कहने का जंगजू किस्म का आदमी था। उसके अंदर मैं भी थी, उसके अंदर बीमारी भी थी, लेकिन उसने क्या किया, अपने अंदर उसने ईमान को नहीं आने दिया। वो गया तो फिर भी घुमंड के साथ ही गया। आगे कलाम में जो लोग ये स्टोरी पढ़ते वो जानते हैं कि वो ढेरों ढेर तहाइफ लेकर अपने साथ गया, रथों पर गया। क्या हुआ? उसको वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद सियासी बिना पर ही मेरा खैर मकदम किया जाए, मुझे वेलकम कहा जाए, शायद इस तरीके से मेरा वेलकम किया जाएगा कि मैं सिपा सलार हूं, शायद इस तौर पर मुझे जाना जाएगा और मेरी लिए पहले से वो कौन तैयार होगा, वो एक्ट जो शायद खुदा के लोग कैसा हो, क्योंकि वो सिर्फ उसने सुन रखा था, अभी देखा नहीं था खुदा के जलाल को, उसकी कुदरत को। वो समझ रहा था कि शायद कोई वो काम करे, मुझे छुए, कुछ पढ़े या किसी तरह से, क्योंकि वो जो है वो गैर कौम में से था। और क्या था? वो बुत परस्त लोग थे। अब वो किसी और एक्ट को चाह रहा था, लेकिन आगे से अलीशा ने क्या किया, वो उठकर बाहर भी नहीं आया, ये अंदर नहीं गया, इसने अपना गरूर नहीं तोड़ा, तो नहीं ना अंदर बुलाया ना खुद बाहर आया, बल्कि अपने नौकर के जरिए उसने क्या भेजा कि जहां उसको क्या यर्दन में 7 गोते लगाए। खुदावंद हमारी मैं को, हमारे गरूर को, हमारे घुमंड को तोड़ना जानता है।
चाहे वो किसी एक्ट के जरिए हो, चाहे वो हमारे अंदर से ही हमारी कोई कमजोरी ही क्यों ना हो, हमारा खुदा सब जानता है। अब वो बड़ा परेशान हुआ है। पहले तो वैसा वेलकम नहीं किया गया जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं जाऊंगा। दोनों ममालिक में तो ऑलरेडी इस तरह की कशीदगी चल रही है, तो शायद मेरा वेलकम अच्छा सा किया जाएगा, इसी बहाने सुलह हो जाए, कुछ हो जाए। सियासी तौर पर पहले उसने शायद सोचा होगा। फिर उसने सोचा कि शायद वो इतना रुपया पैसा देकर, इतने अच्छे तोहफे देकर ही मुझे वेलकम कर ले। अजीजों, आपका छोटा सा ईमान, आपका छोटा सा एवेंजलिज्म, मुनादी आपकी छोटी सी बड़ा काम करने की कुदरत रखती है। उस बच्ची के सिर्फ अल्फाज थे जो काम पूरे इस्राइल में पहले नहीं हुआ। ना मख्तूनों का जिक्र आगे हमने अहदनामा में देखे होंगे, ना मख्तूनों में से कोई गया और शिफा को ले आया, गैर कौमों में से कोई गया और शिफा को ले आया। आपका एक्ट कैसा एक्ट हो, सिर्फ अपनों तक ही नहीं कि मेरे खुदा की ये कुदरत है, मेरा खुदा कल आज और अब तक यकसार ला तब्दील है, बल्कि वो दूसरी कौमों तक भी जाए। जाओ कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ, कंफर्ट जोन में नहीं रहना, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप निकलना है भाई। वो आपका ग्रेजुअली चाहता है आपको बढ़ाना, एकदम से नहीं निकल के कनाडा चले जाओ, दुनिया के आखिरी कोने तक चले जाओ, नहीं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता है। आपके घरों से आपके गली तक, आपकी गली से आपके शहर तक, आपके शहर से दूसरे शहर, फिर वो आपको दूसरे मुल्क में भी ले जाता है। वो आपका और मेरा ऐसा खुदा। अब जब इसने 7 गोतों का सुना तो उसको बड़ा अजीब लगा। उन्हें क्या उठे दिया आराम की नहरें इन नहरों से बेहतर है, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹਾਣਾ ਸੀ तो मैं ਉੱਥੇ ही नहा लेता। छोटे से एक्ट के पीछे बाजू का अब यहाँ पर आना, गर्मी में आना, मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल, आप सबके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदा के मज़बा पर खड़ी मैं इस बात का इकरार कर रही हूँ, 24 घंटों में से सिर्फ वो वक्त जो वापटा की लाइट जाए उस टाइम पर एसी बंद होता है। हम भी कंफर्ट जोन के आदी हैं, कंफर्ट जोन से हम भी निकल कर आते हैं। आपको भी अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, अपनी बरकत के लिए, अपनी शिफा के लिए, अपनी बहाली के लिए। कंफर्ट जोन से आपको भी निकलना है। लास्ट संडे जब हम यहाँ से गए तो मंडे को बच्चे की बहुत बुरी हालत थी, इतनी बुरी कि पानी की तरह इतना फ्लो था, उसके डायपर नहीं थे बच रहे, बेडशीट सारी गंदी और बुरे हालात थे। ये कंफर्ट जोन से निकलने के नताइज। कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो उस बरकत को बहाल रखेंगे। कंफर्ट जोन से जब हम निकलेंगे तो उस बरकत को वो कायम रखेगा। शिफा लेने के लिए साथ वाला खादिम ही ना देवे। आपकी शिफा शायद दूसरे शहर में लिखी है, आपकी शिफा शायद 10 मील दूर लिखी है, आपकी शिफा शायद दूसरे मुल्क में लिखी गई है। खुदावंद ने किसी को आपके लिए मुकर्रर किया जहां आपकी शिफा है, जहां आपकी बहाली है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों नहीं पहुंचे, अपनी बरकत को ले, शक्ति को ले, जहां आपको अनॉइंटिंग फील होती, जहां आपको मस्सा महसूस होता, जहां आप ताजगी पाते। बदनी खुराक के लिए हम परेशान रहते, चूल्हों में हमारी स्किन जल जाती, बुरे हालात हो जाते, लेकिन लज्जत के लिए जुबान की हम हर तरह से गर्मी को बर्दाश्त करते, भूख के लिए, पेट के लिए हम सब कुछ कर लेते, लेकिन यहाँ आने के लिए
मेहरबानी से कंफर्ट जोन से निकल कर आए। वो साथ होते उसको परेशान कर रहे थे, आराम से आया, सिपा सलार था, अपने प्रोटोकॉल के साथ आया और वो इस बात पर भी शर्मिंदा होगा कि बड़े शाहाना अंदाज से गया। बाहर से ही मैसेज आ गया कि जाओ और यर्दन में 7 गोते लगा। कैसी शर्मिंदगी! वरूर तोड़ना, मैं को तोड़ना, मेरा और आपका खुदा जानता है। बीमारियां हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, दुख है तो कोई बड़ी बात नहीं, तकलीफें हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। कब ये कहेंगे हम? जब हमारी मैं, हमारा गरूर, हमारा घमंड, हमारा तकब्बर खत्म हो जाता है। गैर कौमों के लोग शिफा को पा जाते, लेकिन हमारी मैं हमें ले डूबती। और फलाना की सोचेगा, छोटी जी जगह गंदियां गंदियां गलियां जो लंघ के जावांगे, फलाना की सोचेगा, इनू आए देनी उत्थे टुरे होंदे। अजीजों, जहां पर आपके खुदा ने आपके लिए बरकत रख छोड़ी है, जाए और अपनी बरकत को रिसीव करे, बिल्कुल भी देर ना करे। वो साथ होते, मरने से पहले वो सोच रहे हैं और साथ खड़े उसी के ही जो साथ आए हैं सिपाही उसको कह रहे हैं, उस्ताद करके ही देख ला। छोटा सा एक्ट, बाजों बात हम नहीं करना चाह रहे थे, लोग क्या सोचेंगे, घमंड, दुनिया क्या कहेगी। इबलीस सबसे पहले कानों में यही कहता हो, फलाना भी तेनू वेख रहा, फलाना भी तेनू वेख रहा, तो ना ये हमारे अंदर की मैं जिस दिन खत्म हो गई, वहां पर मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हम एक दफा गोता लेने से डर रहे होते हैं, दुनिया की कहेगी इन्हें बपतिस्मा लिया, दुनिया की सोचे, क्योंकि इंसान जो है वो यही सोचता रहता कल हो की गुनाह करना, यानी नेकी हम इरादा ही नहीं रखते, हम करने की सोच ही नहीं रखते कि हम ऐसा गुनाह नहीं करें। लेकिन उस होते के लिए हम डर रहे होते हैं, लोग की सोचेंगे, मैं तो फलानी मिशन तो एक दफा लेकर तो देखें, मसीह को जिंदगी में ले ले। जो नहीं लेता सॉरी मासरत के साथ वो मसीह का इनकार करता है। जानते पूछते टीचिंग लेते हुए अगर नहीं आप बैप्टिज्म लेते तो आप गुनाहगार हैं, आप मसीह का इनकार कर रहे हैं। अब 7 घंटे के बाद क्या हुआ? बच्चों की माने तो उसकी स्किन हो गई है। वो जब बदलता है तो हमें क्या करता है? नया बना देता है। जो काम पहले इस्राएल के लिए भी नहीं हुआ वो गैर कौम के लिए हो गया। घोड़ी ने घोड़ से शिफा पाई। ऐसा है मेरा और आपका खुदा। कलाम में खुदा कहता है जिन्होंने नहीं लपया उन्होंने पा लिया, जिन्होंने नहीं ढूंढा उन्होंने पा लिया। अब वो शिफा को ढूंढने आया था, लेकिन उस अपने साथ कपूर और सब चीजें थी, वो शाफी को ढूंढने नहीं आया। उसने ना सिर्फ शिफा पाई बल्कि शिफा पाने का राज भी जान गया। ऐसा है मेरा और आपका खुदा। उसने वापसी पर जाते हुए फिर वो गिफ्ट्स ऑफर, शायद उसको ऐसा था कि वो जो साथ लाया है वो लेकर नजराने के तौर पर आया, वो उसने शायद देने की कोशिश पूरी अपनी तरफ से की हो, लेकिन मुफ्त मिला है मुफ्त बंड। तेल की शीशी इन्हें दिए, पानी दे बोतल इन्हें दिए। जब हम टैग लगाना शुरू करेंगे तो मसीह का आपके ऊपर से लहू की जो मोहर है वो हट जाएगी।
मुफ्त मिला है मुफ्त बांटो। अब उसने कुछ भी नहीं लिया, अलीशा ने कुछ नहीं लिया। अलीशा नबी की जिंदगी कैसी जिंदगी, कोई बहुत शाहाना जिंदगी नहीं होगी। बाप दादा से बेशक हम देखते हैं कि वो इतनी ज्यादा बैल अगर लेकर चल रहा था तो वो अमीर आदमी था, लेकिन जब सब कुछ इंसान छोड़ता है तो सब कुछ के साथ उसकी बहन, उसकी रुपया, पैसा, दौलत, बाप दादा की जायदाद, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे बोले। क्या किया एलिया ने, क्या किया? गुजरते हुए उस पर चादर डाल दी थी। उसे कहा मुझे मुड़कर चूम लेने दे माँ बाप को। समझ गया कि मेरी कॉलिंग है। सानू आज पूरे तरीके नाल झंझोड़िया जाता है, पूरे तरीके के साथ हमारे ऊपर बीमारियां आती, आफतें आती, तकलीफें आती, बीमारियां आती, और हम क्या करते हैं? फिर भी अपनी कॉलिंग को नहीं पहचानते। जिस कदर वो बैल की जोड़ियां थी उससे जाहिर होता है कि अलीशा जो है वो अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता। उस्ताद के पीछे उसने सब कुछ छोड़ा और पीछे हो लिया। उसने कहा तेरे मसा का दुगना चाहिए, जो तेरे अंदर कुदरत है खुदा की, मुझे वो डबल चाहिए। हेल्दी जेलसी, ऐसा नहीं कि वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है, इधर उधर किसी से पूछ रहा है ये क्या खाता है, ये क्या करता है। साथ साथ रहा। उसने कहा तेरी जान की सौगंध, आज हम उस्तादों से पीछा छुड़ाते, आज हम उस्तादों की उस तरह इज्जत, उस तरह कदर नहीं करते जिस तरह से करके हम दुगना ले लेते। उसने कुछ भी नहीं लिया, हालांकि वो चाहता तो ले भी सकता था, क्योंकि हदिया और नजराने नहीं आए थे बहुत ज्यादा, सोना चांदी और बहुत सारे कीमती जो कह ले लिबास थे। नौकर खटका उसको, नौकर को बहुत खटका के उस्ताद कैसा उस्ताद है। बाजू का साथ खड़ा शागिर्द देखता है ना आप ही कुछ पढ़ना है ना साडा पढ़न देना, आप ही की सारी जिंदगी बस एंजी ते सानू भी एंजी। हम उस्ताद को उस्तादी दिखाना शुरू हो जाते। क्या किया उसने? भागा हुआ गया और जाकर कहा कि किसी को देड़ नहीं दे दे, 2 सूट ते नाल इन्नी चांदी दे। और क्या हुआ? उस्ताद जो डायरेक्ट खुदा से बात कर रहा है, जो आपको आपका हाल बता रहा है, जो आने वाले वक्त के बारे में बता रहा है, जो आपको आपके ईमान के मुताबिक शिफा दिलवा रहा है, जो एक जरिया बना हुआ है, क्या वो ये नहीं जानेगा कि आप भाग कर गए, आपने शॉर्टकट किया और कुछ ले लिया? उसने ऐसा जब किया तो क्या किया? अलीशा ने उसको बताया, अलीशा ने उसको कहा वो जड़ा कोड़ छड़ के गया ਉਹਦੇ बदले जो तू कुछ ले आया ओदा कोड़ तेरे तक और तेरी नस्लों तक जाएगा। ये मेरा और आपका खुदा है, इख्तियार उसने हमें दे रखा है, उस इख्तियार का अच्छा इस्तेमाल हम पर, बरकत हम पर, हमने बरकत लेने वालों के लिए बरकत ही देनी है, लेकिन उसने अपने लिए खुद सिलेक्ट किया था ये रास्ता। इख्तियार उसने उस्ताद का जो है, उस्ताद को खुद मौका दिया कि उस्ताद इस्तेमाल करे। अजीजों, बाज़-औक़ात खुदा शॉर्टकट नहीं चाहता, बाज़-औक़ात को उस एक्ट में से गुजारना चाहता जिसको हम मामूली समझते, जिसको हम हकीर समझते। कहते हो है कि इंज दा पानी नहीं फड़ के गोते देणगे, ओ ਇਹਦੇ ਚ पहले फलाना भी हो गया, उन्हें तो स्किन डिजीज है, उन्हें फलाना, उन्हें फलाना, उन्हें फलाना, चलता पानी हो ताकि फलाने की बीमारियां भी पहले रोड़ जाए, फलाने की भी पहले रोड़ जाए।
बहुतों के लिए हम पानी भी देखते हैं, देड़ वाला पादरी भी देने कितनी गिनती है दी हज़ारां च होई ते फिर लावांगे फोटोशूट अच्छा जिहा हो गया, सोशल मीडिया पर फोटोज जाएंगी। खुदावन बरकत दे, हमारी रूहानी आंखों को भी खोले ताकि हम सही और गलत की पहचान सीखें। सोशल मीडिया तक रसाई है तो त्याड़ी नहीं है उन्होंने त्याड़ी तस्वीर बहा के काम कर लेना, मशहूर होने के चक्कर में अपनी इस कदर वो ना करवाए। टीचिंग ले प्रॉपर, जहाँ कहीं जैसा खुदावंद गाइड करता आपको वैसा काम करें और उस एक्ट में बिल्कुल देर ना लगें। खुदावंद आप सबको बरकत दे अजीजों, आमीन।